अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अभी से मोहम्मद मात कुरैशी। आज मैं आप अहबाब के लिए एक खिलौना लेकर आया हूं। अक्सर लोगों ने खिलौना ये देखा होगा, बच्चे इसके साथ यकीनन खेलते हैं। अभी हमारे वक्त में तो ये पॉपुलर है, अक्सर लोगों के हाथ में है। लेकिन लोग जो है बच्चों को खिलौने दिलाते हैं, बगैर सोचे समझे दिला देते हैं। खैर, कोई भी इस बारे में नहीं सोचता, लेकिन जब आपको पता चल जाए तो फिर आपको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। देखें, पॉपिट इसका नाम है। यहाँ से इसको बस प्रेस करते हैं तो यहाँ से ये एम्बोज हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है जिस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं भी टाइम पास कर रहा हूँ, तो यहाँ से फिर इधर से उभर जाते हैं। फिर यहाँ से आप इनको दबाएं तो ये पीछे तरफ से उभर जाते हैं। बस एक टाइम पास किस्म का गेम है, लेकिन ये बस एक टाइम पास गेम नहीं है। इसमें जो मैं बताने का मकसद है या जिस पर्पस के लिए मैं खिलौना लेकर आया हूँ वो मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, इसके अंदर 6 कलर है: रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और ब्लू और पर्पल। ठीक है, ये 6 इसके अंदर कलर मौजूद हैं। अब ये असल में कलर की बात है। देखिए, जितने खिलौने आपने देखे होंगे, बच्चे खिलौनों के साथ जब खेलते हैं तो ज़्यादा फोकस उनका खेल की तरफ होता है। लेकिन इस किस्म के खिलौने जिनमें बच्चों को ध्यान लगाना पड़ता है तो वो बच्चों का फोकस खिलौने की तरफ ज़्यादा होता है। तो ये भी इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ये खिलौना जो बच्चों के लिए बनाया गया है। तो ये इसमें जो कलर रखे गए हैं, जो सीक्वेंस है कलर का, ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है, ये रैंडम सिलेक्शन नहीं हुई है, बल्कि प्रॉपर सोच समझ के डिज़ाइन करके कलर डाले गए हैं। अब कलर्स के बारे में आपको बताता हूँ। जिस तरह जितनी तहरीकें काम करती हैं पूरी दुनिया में, यानी हर कोई अपने अपने पर्पस पर काम करता है, तो किसी का स्लोगन मुख्तलिफ होता है, किसी का फ्लैग मुख्तलिफ होता है कि जो उसकी पहचान होता है। जो तहरीक LGBT के राइट्स पर काम करती है, यानी LGBT अगर किसी को नहीं पता तो LGBT ये असल में मुखफ़्फ़फ़ है, एब्रीवेशन इसकी है। L यानी लेस्बियन और बाइसेक्सुअल, गे और ट्रांसजेंडर। तो अगर किसी को अब भी इन अल्फाजों के बारे में नहीं पता, वैसे तो सबको पता होगा, फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखिए, लेस्बियन तो आपको पता है कि वो फीमेल जो सेक्सुअल अट्रैक्शन रखती है या फिज़िकल रिलेशन रखती है वो फीमेल किसी फीमेल के साथ, तो उसको लेस्बियन कहते हैं। उर्दू में नहीं पता मुझे इसको क्या कहते हैं। इस तरीके से बाइसेक्सुअल के जो यानी जो भी जेंडर है, जो शख्स है या कोई भी आदमी है या औरत है, वो इसी तरीके से फ़िज़िकल रिलेशंस या वो सेक्सुअल अट्रैक्शन महसूस करता है मेल या फीमेल में, दोनों में से किसी में भी, तो बाइसेक्सुअल कहलाता है वो, या वो कहलाती है। और इसी तरीके से गे है, तो गे के बारे में तो सबको पता है, कौम लूत का फ़ेल बड़ा मशहूर था जिसकी वजह से उन पर अज़ाब आया। तो गे जो मेल आपस में जो है वो जो रिलेशन रखते हैं उसको गे कहते हैं। इसी तरीके से ट्रांसजेंडर यानी जो इंसान जिस जेंडर को लेकर पैदा हुआ है, अगर उसको ये महसूस होता है कि भाई मेरा जेंडर ये नहीं है, मैं तो कुछ और हूँ, या मैं अंदर से फील करता हूँ कि मैं कुछ और हूँ, कोई और सा जेंडर हूँ, यानी मेल फीमेल से हटकर अगर कोई मेल है तो फील करता अंदर से कि मैं तो एक औरत हूँ मैं अंदर से, तो वो ट्रांसजेंडर है। या कोई बूढ़ा फील करता है कि मैं, जैसे कनाडा का वाक़या भी है कि मैं जो है 8 साल की बच्ची की तरह फील करता हूँ, तो वो 8 साल वाले कपड़े पहनना और उस तरीके से हरकतें करना, तो ये ट्रांसजेंडर कहलाता है। तो इसको लीगलाइज करने के लिए कुछ तहरीकें काम कर रही हैं, तो LGBT भी इसी किस्म की तहरीकों में से एक तहरीक है और उनका ये फ्लैग है। जिस तरह उनके स्लोगन वगैरह हैं, तो बहरहाल उनका ये फ्लैग है। और फ्लैग क्या है? ये उनका फ्लैग है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। पता नहीं ग्रीन स्क्रीन काटने की वजह से आपको नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, वैसे ये ग्रीन है, और फिर ब्लू है, और फिर पर्पल है। ये सेम उनका फ्लैग है LGBTQ का। और यानी ट्रांसजेंडर तो बहुत सारे हैं, यानी जो जेंडर इक्वालिटी पे काम कर रहे हैं कि इनको भी हुकूक दिए जाएं। और कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पर यानी लीगलाइज भी हैं ये चीज़ें, जैसे गे मैरिज अलाउ है। अगर 2 लड़के आपस में शादी करना चाहते हैं तो वो अलाउ है, या 2 लड़कियां आपस में शादी करना चाहती हैं तो वो भी लीगली कुछ जगहों पर अलाउ है। तो हमारे यहाँ तो बहरहाल फ़िलहाल ये चीज़ें अलाउ नहीं है। इस्लाम में तो खैर सिरे से ही हराम है, लेकिन मुल्क में भी हमारे कुछ चीज़ें हराम है। अल्लाह ताला उनको हराम ही रखे। तो इस तरीके से बच्चों के ऊपर वर्कआउट किया जा रहा है कि जो उनका LGBT का जो फ्लैग है, जो मेरे ख्याल से गालिबन 1978 या 79 में फर्स्ट टाइम सैन फ्रांसिस्को में यानी लहराया गया, या वहाँ पर गे जो प्राइड थी उसमें ये पेश किया गया पहले।
और वैसे इसमें 8 कलर थे, दो, एक पिंक था और एक फिरोजी था, वो उसमें से हट गए, 6 कलर रह गए। तो ये 6 कलर का जो झंडा है ये बच्चों के खिलौनों में बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत डाला गया है, ताकि बच्चे जब इससे खेलें और वो अपना फोकस इस पर रखें और वो जब इससे खेलते जाएं तो ये कलर और ये कलर सीक्वेंस उनके जहन में बैठ जाए और वो फ्लैग जो है वो उनके जहन में बैठ जाए। यही बच्चे जब बड़े होंगे, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाएंगे, तो इस फ्लैग से उनको अपनाइयत सी महसूस होगी। ये तो वही है जो बचपन हमने जिसके साथ गुजारा है, इन कलर सीक्वेंस से उनको अपनाइयत सी महसूस होगी और यानी वो इसके बारे में उनसियत रखेंगे, उससे मोहब्बत भी होगी, तो इसको बुरा नहीं जानेंगे। जिस तरीके से आप बचपन में कोई किसी खिलौने के साथ खेलते थे, वो खिलौना आपके साथ अभी अगर आपके सामने आ जाए तो आपको एक उनसियत सी महसूस होती है और आप अपने बचपन में चले जाते हैं, आपको एक मोहब्बत सी हो जाती है। जिस तरीके से फेसबुक वगैरह में पुरानी कुछ यादें आ रही होती हैं, वो मोमबत्ती वाली कश्ती आ रही है या वो पटाखा जो उछालते हैं और ज़मीन पर आके फटता है, पुराने जब आप तस्वीरों को देखते हैं तो आप अपने बचपन में कुछ लम्हे के लिए चले जाते हैं। तो इसी तरीके से जब ये चीज़ बच्चों के बचपन के साथ जुड़ जाएगी, जो कच्चे जहन है उसमें जब ये चीज़ बैठ जाएगी, झंडा फिक्स हो जाएगा, तो बड़े होकर उनको ये चीज़ें बुरी नहीं लगेगी। जिस तरीके से हमारे माशरे में आज भी फेमिनिज्म के नाम पर जो वुमेन डे मनाया जाता है, 8 मार्च का भी मनाया गया, उसमें जिस भी किस्म के स्लोगन बैनर्स वगैरह उठाए हुए होते हैं, लोग उसको बखूबी देख सकते हैं, लोगों को मालूम भी है। और फीमेल्स के साथ मेल भी मौजूद होते हैं जो फीमेल के राइट्स पर बात कर रहे हैं। खैर वो क्या है क्यों है इस पर मैं गुफ्तगू करने नहीं लगा, मैं सिर्फ ये बताने लगा हूँ कि हमारे बच्चों के कच्चे जहनों में इस किस्म की चीज़ें बिठाई जा रही हैं और वालिदैन ख़ुद ख़रीद कर देते हैं, बच्चे ख़ुद इससे खेलते हैं। ये मुख्तलिफ शेप्स में भी आता है, कोई हार्ट है, कोई जैसे ये स्क्वायर है, इस तरह के सर्कल भी आता है और भी ट्रायंगल वगैरह बहुत सारे शेप्स में आता है। तो इत्तेफाक से मुझे नज़र आया मार्केट में, तो सोचा मैं इसको ख़रीद लूँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो बहरहाल इस किस्म के खिलौनों से अपने बच्चों को बचाएँ ताकि उनका मुस्तक़बिल बेहतर हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।